पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। अब सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिए। ये आत्मा, एक एक शब्द ध्यान देना, ना डॉक्टर निकाल के बता सकता है, ना मम्मी पापा बता सकते हैं, ना प्रवचन से प्राप्त होती है। तो वो नई बात बता रहा हूं, ये प्रवचन से भी, ना मेगा और बुद्धि से होती है, मन बुद्धि से भी प्राप्त नहीं हो सकती, बहुत अध्ययन करने से भी प्राप्त नहीं हो सकती। जिसे ये स्वयं चुनता है वही उसे पा सकता है। इसके लिए ये अपने आप को खोल देता है। क्या मतलब? जो बोरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ। आत्मा किसको प्राप्त होती है? आत्मा का ज्ञान किसको होता है? आत्म तत्व को कौन जान पाता है? जो शरीर के मिटने से डरता नहीं है, जिसे भागवत में बड़े सरल माध्यम से संतों ने कहा कि प्रेम गली अति सांकरी, तांबे दो न समाए। जो उसमें एकाकार होना चाहता हो, मिटना चाहता हो, वो आत्मा जान पाता है। सत्संग सुनने से बोध हो सकता है, लगन लग सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, व्याकुलता नहीं होती। अब बताओ, आग नहीं लगती तन बदन में कि मैं परमात्मा को कैसे पाऊंगा। अब इसी बीच में ये सुनाते सुनाते ये सेवक आपको एक छोटी सी और चर्चा सुना देता है। जब भगवान ने रास किया तो सारी गोपियों के मन को चुराया। बांसुरी ने किसको चुराया? मन को। कौन से मन को चुराया? जिन्होंने गोपियों ने कहा कि ऊधो मन ना भये 10-20। और आपके हमारे मन कितने हैं? एक पियर में, एक ससुराल में, एक भाई में, एक बहन में, एक बेटे में, एक बेटी में। हमारे तो 10-20 मन है। और गोपियां कह रही हैं ऊधो मन ना भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम सन। तो ये बांसुरी, अनहद बाजत बांसुरी, ये बांसुरी भगवान की पति साथ सोया हुआ है उसको नहीं सुन रही। अरे जगा हुआ रोटी खा रहा है उसे नहीं सुन रही, केवल गोपियों को सुन रही है। इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, खाली बता रहा हूं, क्योंकि ये सत्संग खत्म होने के बाद आज ही मेरे मन में एक भाव उठा कि इसके बाद सत्संग, मानसिक चिकित्सा के बाद
चालू करने वाला हूं बांसुरी का। वो बांसुरी आपको कब और कैसे सुनेगी? जब गोपी का भाव आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या भाव आएगा? सारी गोपियां जिस काम में व्यस्त थी सब छोड़कर भागी। कमाल है, ऐसा भी क्या भगवान का प्रेम हो गया? ऐसा भी क्या भगवान का प्रेम हो गया? सब काम छोड़कर भागी। हाँ हाँ, अरे बाबा, बच्चे को दूध पिला रही थी, पति को खाना परोस रही थी, तवे पर रोटी चढ़ी हुई थी, यहां तक कि कई गोपियां आधे वस्त्र में थी, उन्हें साड़ी पहनने का होश नहीं, भागी। क्या था कारण? भगवान ने उनके मन को चुरा लिया। और आप हम लोग, हाँ ठीक है, मगर ऐसा थोड़ी होता है। हम गोपियों से ज्यादा बड़े हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जो बताने की बात आपको बताना चाहता हूं, एक गोपी, उसके पति ने रोक लिया है। एक गोपी के पति ने रोक लिया। उन्हीं गोपी, जो सारी गोपियां भागी, जब वो भी भागी, उसके पति ने रोक लिया कि मैं नहीं जाने दूंगा, तेरे बाप ने मेरी शादी की है, ये शरीर मुझे दिया है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। बाकी सब गोपियां शरीर से भागी। उसने इतनी व्याकुलता हुई। आत्मा को कौन जान पाता है? इसलिए बता रहा हूं, आत्मज्ञान किसको होता है? जिसके मन में आग लग जाती है, व्याकुल हो जाता है, अविरल भक्ति की कामना हो जाती है। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। वो गोपी भगवान के प्रेम में इतनी व्याकुल हुई, वो शरीर मुर्दा चोला वहीं छोड़कर दिव्य शरीर धारण करके बाकी सब गोपियों से पहले पहुंची। अब आपको ये सिर्फ इसलिए बताया कि आत्मज्ञान किसको होगा? जो व्याकुल होगा। मैं जब अपने गुरु का सत्संग सुनता था तो कई बार आपको बता चुका हूं, बहुत बार गधा बना। वो कहते थे गधे की अकल से समझो, तब ये समझ आता है। ये आत्मा ना तो प्रवचन से प्राप्त होता है, ना मेघा और बुद्धि से होता है। ये यमराज बता रहे हैं, बहुत अध्ययन करने से भी प्राप्त नहीं होता। जिसे स्वयं चुनता है, जिसे व्याकुलता होती है, वही उसे पा सकता है। उसके लिए ही ये अपने आप को खोल देता है। परमात्मा किसके लिए अपने आप को खोलता है? जो व्याकुल होता है, तड़पता है, बेचैन होता है, रहा नहीं जाता, उसके लिए ये अपने आप को खोल देता है। ब्रह्म वो क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, जिसके अन्न है, मृत्यु जिसके लिए उपादान है, उसके बारे में कौन जान सकता है? वो कहाँ है? अब ध्यान दीजिएगा, आत्मा को रथी जानो। रथी माने रथ का मालिक। अब इस शरीर के मालिक कौन है? आप बताओ। आप हम लोगों को इसके मालिक का पता नहीं, आप इसके मालिक हो। ये तो बोल देते हो ये मेरा शरीर है, डोंट टच मी, तब आपको आत्मज्ञान नहीं होता। ये मेरा शरीर है, कौन है आप, उसका पता नहीं। वो बोल देते हैं जैसे बाकी सब बोल देते हैं, ऐसे हम बोल देते हैं, लेकिन ये पता नहीं शरीर का मालिक कौन। अब यमराज बता रहे हैं, आत्मा को रथी जानो, रथ का मालिक, और शरीर को रथ जानो। ये माया का है, आप चेतन हो। इसी प्रकार बुद्धि सारथी जानो, और मन लगाम जानो, इंद्रियां घोड़े जानो,
और जितने भी विषयों में आप लोग फंसे हुए हैं, हम लोग इनको घास खाद समझो, सारी इंद्रियों के भोजन है ये। इस प्रकार आत्मा मन और इंद्रियों से युक्त होने के कारण भोक्ता कहा जाता है, भोक्ता कहा जाता है। विषय इंद्रियों से परे हैं, ध्यान दीजिएगा, घोड़ों से परे उनका भोजन, और मन विषयों से परे, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महान आत्मा, और यही सब प्राणियों में निगूढ़ रहता है, निगूढ़, और जो प्रकट नहीं होता किंतु वो एकाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाले सूक्ष्म दर्शियों द्वारा देखा जाता है। ये कभी साधना करेंगे तब आपके सामने इसकी व्याख्या करेंगे, कैसे आत्मा का अनुभव कर सकते हो। वाणी और मन में डाले, मन को ज्ञान रूपी आत्मा में, वाणी को ध्यान दो, वाणी को मन में डाले, शब्दों में बता रहा हूं, समझ नहीं आएगा। वाणी को मन में डाले, मन को ज्ञान रूपी बुद्धि में डाले, और बुद्धि को आत्मा में, और ज्ञान को महान आत्मा में, परमात्मा में डाले, तब आपको आत्मज्ञान होता है। अनहद बाजत बांसुरी सुनाई देती है। तो क्या बोले यमराज, नचिकेता से, उठो, जागो, अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर समझो। ये छुरे के धार के समान तीक्ष्ण और दुर्गम पथ है, तलवार की धार पे चलने के समान है, ऐसा ज्ञानी लोग बताते हैं। विद्वानों का मंतव्य है, समस्त कठोपनिषद, पूरा कठोपनिषद आत्मा की अमरता, विषक उच्च कल्पनाओं और आत्मानुभूति के व्यवहारिक उपायों से परिपूर्ण है। आत्मा का स्वरूप के बारे में जो विवेचन कठोपनिषद में किया गया प्राप्त होता है, उसी का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा का विवेचन किया गया। अब मैं आप लोगों को मूल चीज बताने जा रहा हूं। गुरु की कृपा से, व्याकुलता की इच्छा से, जब व्याकुलता हो जाती है, जब आप सारे काम छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, सारे शरीर के काम छोड़कर भगवत प्रेम के लिए गुरु की शरण में जाते हो, तब गुरु के हृदय में उस व्याकुलता को देखकर, उस लगन को देखकर, उसे वो दिव्य प्रेम देते हैं। वो कौन सा प्रेम कि इनको आत्मज्ञान कैसे दिया जाए। और आपको बताता हूं, गीता में कहा गया, रामायण में कहा गया, आत्मा के पीछे कौन बैठा है? परमात्मा। किसकी गोदी में? आत्मा किसकी गोदी में? परमात्मा की गोदी में। और आत्मा को मिला रथ, ये सब जानने के लिए। हम कुछ नहीं जाने, हम शरीर के सुख और शरीर के विषाद, संसार के सुख दुख में लिप्त हो गए। यानी हम अपने लक्ष्य को जो परमात्मा से प्रॉमिस करके आए थे, मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सब भूल गए, सब भूल गए। तो आत्मा के पीछे परमात्मा है। ध्यान दीजिएगा, परमात्मा किसको कहते हैं? आत्मा को। सन्मुख होए जीव मोहि जब हैं। अब आत्मा तक कोई जाए तो परमात्मा मिले। अब आत्मज्ञान होता नहीं, आत्मा की व्याकुलता लगती नहीं, आत्मा की आग मन में जागती नहीं, ना बुद्धि में आती। मन बुद्धि में जो संसार भरा हुआ है, संसार की ममता मोह आसक्ति भरी हुई है, तो कल्याण होगा कैसे?
तो आखिरी बात बताने जा रहा हूं जो यमराज ने नचिकेता से कही, और आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। मैं तो आपसे भी आशीर्वाद मांगता हूं। अगर आपने एकाग्रता से सुना हो और अच्छा लगा हो और आपके मन में परमात्मा को पाने की भूख जागी हो, तो इस सेवा का आप आशीर्वाद देना, क्योंकि आप सब आत्मा हो। मैं शरीर मान करके सत्संग नहीं सुनाता, मैं तो आत्माओं को सत्संग सुनाता हूं। तो आत्मा के स्वरूप के बारे में जो विवेचन कठोपनिषद में प्राप्त हुआ, वही मैंने कहा श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा का विवेचन हुआ। तो यमराज ने नचिकेता से कहा, वास्तव में ध्यान दीजिएगा, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया, वास्तव में आत्म जिज्ञासा। अब आप में जिज्ञासा है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप में भगवान को पाने की जिज्ञासा तो है, लेकिन वो जिज्ञासा कब होगी? जब आत्मा की जिज्ञासा हो, जब आपको आत्मज्ञान होगा। बाकी तो सब धोखा है, बिना आत्मज्ञान के परमात्मा नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं बस हम पे तो कृपा कर दो। अरे बाबा, आत्मज्ञान हो जाएगा तो कान पकड़ के गुरु का भगवान आपको परमात्मा का लक्ष्य मिल जाएगा। वास्तव में आत्म जिज्ञासा ही जीवन का लक्ष्य है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये इंद्रियों के विषय, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये लौकर, ये परिवार, इतना बड़ा माया का संसार एक अपने आप को जानने की जिज्ञासा पर निर्भर है। अब वो हमें आत्म जिज्ञासा नहीं होती। अगर आत्म जिज्ञासा, अंडरलाइन कर लेना, आपकी आत्म जिज्ञासा की लक्ष्य है, पर जरूरी नहीं ये कंदराओं में बैठकर ही जाना जा सके। ये मत समझना पहाड़ पे जाके भगवान मिलेंगे, गुफाओं में जाके भगवान मिलेंगे। इसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के द्वारा, दिव्य राष्ट्र योग के द्वारा, प्राणायाम के नित्य पुरुषार्थ से भी पाया जा सकता है। इन सांसों का मूल ध्येय क्या था, यह आप हम लोग अभी नहीं समझ सकते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे कल की बात को निवेदन कर रहा हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप कौन हैं? ये भ्रम मिटा दीजिए। आप परमात्मा के अंश हैं। हम सब परमात्मा के अंश हैं। हमारा शरीर माता पिता के शरीर से मिला है, माया का बना हुआ है, लेकिन हम परमात्मा के अंश हैं। उस परवरदिगार ओंकार के, ईश्वर के अंश हैं। इसलिए ईश्वर जैसे 3 गुणों वाला सतचित आनंद उनका स्वरूप है परमात्मा का, उसी प्रकार आपका भी स्वरूप है। क्योंकि सूर्य में तेज है तो किरण में भी प्रकाश है। अणु सही हमारे घर में, हमारे घर तक ये सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य नहीं आता। देखिएगा, आप हम लोग इन्हीं किरणों से कहते हैं सूर्य का उदय हो गया। तो आप हम लोगों के जीवन में जो संत महात्माओं का सत्संग आता है, ये परमात्मा की किरणों के समान है।
परमात्मा की कृपा से ही संत मिलते हैं। मैंने कई बार कहा, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत महात्मा भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। तो कहने का ढंग थोड़ा अलग है, परंतु तत्वता बात एक है। काकभुसुंडी कहते हैं, शुद्ध जीव माया के द्वारा बंध गया है। आप हम लोग इस रथ को मैं मानने लगे और माया के संसार में बंध गए हैं। तो लगता है माया के द्वारा बंधा होने के कारण हमारा यही सब कुछ है। शरीर मेरा, परिवार मेरा, मकान मेरा, संसार मेरा। यानी बंधन में आप हम लोग अज्ञानता से बंध गए हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, आप सब आत्मा हैं, सबसे निवेदन कर रहा हूं, ये बंधन माना हुआ है नहीं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, मन बंधा हुआ है। इसीलिए कहा गया वेदों में, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ। अब गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं। नरेंद्र भाई कुछ पूछना चाह रहे हो आप? अपने स्पीकर खुला हुआ है। अच्छा भैया, अच्छा भैया, अब भजन सुनिए गुड्डी जी से। मत कर तू अभिमान, खिलौने माटी के, वक्त बड़ा बलवान, खिलौने माटी के। मत कर तू अभिमान, खिलौने माटी के, वक्त बड़ा बलवान, खिलौने माटी के। सुख में तो सब पास है आते, सुख में तो सब पास है आते, दुख में तो सब दूर हो जाते, दुख में तो सब दूर हो जाते। तू इसकी सच्चाई जान, खिलौने माटी के, वक्त बड़ा बलवान, खिलौने माटी के। जन्म बड़ा अनमोल है प्राणी, जन्म बड़ा अनमोल है प्राणी, तूने इसकी कदर न जानी, तूने इसकी कदर न जानी। खुद को ले पहचान, खिलौने माटी के, खुद को ले पहचान, खिलौने माटी के। वक्त बड़ा बलवान, खिलौने माटी के, वक्त बड़ा बलवान, खिलौने माटी के। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन इसे छोड़ के जाना है, एक दिन इसे छोड़ के जाना है। यहाँ बन कर रह मेहमान, खिलौने माटी के, बन कर रह मेहमान, खिलौने माटी के। मत कर तू अभिमान,
मत कर तू अभिमान, खिलौने माटी के। धन दौलत तूने खूब कमाई, धन दौलत तूने खूब कमाई, अंत समय कोई साथ न जाई, अंत समय कोई साथ न जाई। तू कर ले प्रभु का ध्यान, खिलौने माटी के। वक्त बड़ा बलवान, खिलौने माटी के। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान, खिलौने माटी के। रहा न नाम निशान, खिलौने माटी के। मत कर तू अभिमान, खिलौने माटी के। मत कर तू अभिमान, खिलौने माटी के। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, हरि नाम ही सच्चा साया, हरि नाम ही सच्चा साया। जप ले हरि का नाम, खिलौने माटी के। जप ले हरि का नाम, खिलौने माटी के। मत कर तू अभिमान, खिलौने माटी के। वक्त बड़ा बलवान, खिलौने माटी के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे।